हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम आ रही है। अच्छा, क्या विषय चल रहा अपना? अच्छा, विहित कर्म का सारा लेकर के निषिद्ध कर्म का त्याग करेंगे, इसके मूल में अपनी भावना क्या रहेगी? मूल में हमारा निश्चय क्या रहेगा? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्या आवश्यकता होगी इसकी? क्या हुआ? विहित कर्म का आश्रय लेकर के निषिद्ध कर्म का त्याग करेंगे, तो क्या विहित कर्म करने के लिए ही हम निषिद्ध कर्म का त्याग करेंगे अथवा और कोई प्रयोजन है? हाँ शिव हम। नहीं, मोहनलाल जी ने जो बताया, मोहनानंद जी महाराज ने जो बताया वो थोड़ा विशेष है। कहने का मतलब मूल में लक्ष्य बनाएंगे विद्या के बंधन से छुटकारा। यदि ये लक्ष्य बनाएंगे तो हम कहने का मतलब वहां पर अटकेंगे नहीं, वरना हम निषिद्ध कर्म का तो त्याग कर देंगे परंतु जीवन भर विहित कर्म में ही अटक जाएंगे। तो देखो होता क्या, विहित कर्म में अटकना भी बहुत बड़ा प्रतिबंधक होता है। जैसे बेड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की हो, बंधन बराबर ही होता है। और जो करने का मतलब निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म में अटक जाते हैं, तो भले ही उनको विहित कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु पुण्य समाप्त होने के पश्चात बताओ 84 लाख योनियों में वापस जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा क्या? तो विचार करके देखो, जब 84 लाख योनियों में वह भ्रमण करेगा तो जो पहले जिस समय वो निश्चित कर्म में प्रवृत्त हो रहा था उससे 1000 गुना अधिक भी हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बड़ा रहस्य होता है। इसलिए केवल और केवल मात्र निषिद्ध कर्म का त्याग करने के लिए ही विहित कर्म का आश्रय लेना है। जब निषिद्ध कर्म का त्याग हो जाए तो फिर विहित कर्म से भी ऊपर उठना चाहिए। ये वेदांत का सिद्धांत है, ये वेदांत का रहस्य है। आ गया समझ में? तो इस रहस्य को थोड़ा अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। वरना सच्ची बात है, ये जीव एक को छोड़ने के लिए दूसरे को पकड़ता है, परंतु जीवन भर उसी में अटका हुआ रह जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। अब बताओ, निश्चित कर्म का हम त्याग करेंगे, विहित कर्म का आश्रय लेंगे, तो मूल में क्या होगा? किस प्रकार की निष्ठा बनेगी अपनी? क्या निश्चय करेंगे? क्या बात हुई, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? अरे तो कोई बोल ही नहीं रहे, ऐसे अच्छे सूत्र पर तो तुरंत बोलना चाहिए। हाँ, बोलना। तो ये बड़ा विलक्षण सूत्र था वेदांत का, इस रहस्य को ठीक तरह से समझना होता है। क्या बताया, एक बार वापस रिवीजन करके देख लो। निषिद्ध कर्म का त्याग करने के लिए विहित कर्म का आश्रय लेना होता है। जब तक निषिद्ध कर्म का त्याग न हो तब तक विहित कर्म को विधि पूर्वक करते रहना चाहिए, परंतु जब निषिद्ध कर्म का त्याग हो जाए तो विहित कर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। जैसे कांटे से कांटा निकाल करके फिर उस कांटे को भी हम कचरे में डाल देते हैं। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हम जीवन भर
निषिद्ध कर्म का त्याग तो कर देंगे परंतु जीवन भर विहित कर्म में ही अटके रहेंगे। आ गया समझ में? और निषिद्ध कर्म का त्याग भी तब सार्थक होगा, विहित कर्म भी तब सार्थक होगा जब हम ऐसा निश्चय करके बैठेंगे, ऐसा निश्चय कर लेंगे कि मुझे विद्या के बंधन से मुक्त होना है, इसलिए मुझे इन साधनों को उपद्वत सेवन करना है, जब तक बीमारी न मिटे तब तक इनका सेवन करना, और बीमारी मिटने के पश्चात इनका त्याग करके फिर आगे की प्रक्रिया को अपनाना है। हाँ, ये थोड़ा विशेष रहस्य, या खूब मंथन करना होता, खूब विचार करना होता, तभी तो कहने का मतलब अपने से अधिक विद्वानों का संग करेंगे तो हम इस रहस्य को ठीक ठीक समझ जाएंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हम है जैसे के तैसे ही रह जाएंगे। तो कल जो प्रक्रिया समझाई सारी ठीक तरह से समझ में आ गई? तो बस इस रहस्य को ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। इस रहस्य को ठीक तरह से समझ करके हम सचमुच में निषिद्ध कर्मों से भी मुक्त हो जाते हैं, और विहित कर्मों में भी अटकते नहीं, बल्कि आगे की कक्षा की ओर प्रस्थान करके हम अपने चित्त को शुद्ध कर लेते हैं। और चित्त शुद्ध करने के पश्चात उस चित्त में किस प्रकार की जिज्ञासा उदय होनी चाहिए, और जिज्ञासा के पश्चात किस प्रकार से वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करे, ये सारी की सारी प्रक्रिया आगे से आगे जागृत होने लगती हैं। अच्छा, और भी कोई सूत्र बता सकते हैं क्या? क्या मेन सूत्र बताया था निश्चित कर्म को त्यागने का? फॉर्मूला क्या बताया था? नहीं, ये तो भी वो तो अपने को लक्ष्य बनाना, ये लक्ष्य बना करके फिर निषिद्ध कर्म का त्याग करेंगे, विहित कर्म करेंगे, तभी ये सार्थक होगा। कल ही बता दिया था कि निषिद्ध कर्मों का त्याग कैसे किया जाता। हाँ, कहने का मतलब प्रारब्ध समझ करके, एक तो संसार के जितने भी भोग पदार्थ और एक जो धन, चार पुरुषार्थ में से दूसरा और तीसरा पुरुषार्थ जो है, इनको प्रारब्ध के अधीन समझ करके हमको जो कुछ भी प्राप्त है उसी में अपने को संतुष्ट रहना चाहिए। ठीक है ना? संतुष्ट रहेंगे तो क्या होगा? ये सारे के सारे छूट जाएंगे, हमको जो कुछ भी प्राप्त है उसका सदुपयोग करेंगे, और अप्राप्त के पीछे पागल होंगे नहीं। तो ये विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के मेन सूत्र ये हो जाता है, जब तक विषयों में दोष दृष्टि नहीं देखी जाती है तब तक विषयों से मुक्ति प्राप्त करना छोड़ना संभव है ही नहीं, ये एक प्रकार का असंभव ही होता है। तो इनमें अपन दोष दृष्टि देखेंगे, और विहित कर्मों में क्या देखेंगे? सद्गुण देखेंगे। हाँ, इसके लिए तो फिर आप अनेक प्रकार से विचार कर सकते हो। एक विहित कर्म करने वाला, एक निषिद्ध कर्म करने वाला होता है, तो संसार में जो निषिद्ध कर्म करता उनकी क्या गति होती है, तो विहित कर्म करता उनकी क्या गति होती है। इनके ऊपर अनेक प्रकार से युक्तियों के द्वारा आप विचार करोगे तो अंत में यही निर्णय निकलेगा, निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म ही करना चाहिए, ये निकलेगा ना? हाँ, तो यहाँ पर खूब मंथन करना चाहिए। तो इनके अवगुणों के बारे में खूब चिंतन करना चाहिए, और विहित कर्मों के सद्गुणों के बारे में, गुणों के बारे में चिंतन करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से, कहने का मतलब, हम सत्य का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाते हैं। और ऐसा नहीं करते हैं तो
फिर निश्चित रूप से गड़बड़ घोटाला हो जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ, तो इसके ऊपर खूब मंथन करो। अच्छा, इसमें से कोई और युक्ति ध्यान में आती हो तो उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। हाँ, तो हम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रकट कर सकते हो निसंकोच होकर। बिल्कुल ठीक बात है। अर्थात निश्चित कर्म का त्याग करने के लिए भयानक उपदेश सुनना होता है। हम्म। बिल्कुल। यथार्थ उपदेश तो यथार्थ है ही है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र आया। इस प्रकार से किसी के हृदय में ऐसा कोई सूत्र प्रकट हो रहा हो तो देख लो, प्रकट करो ताकि साधकों को थोड़ी सहायता मिल सके। हाँ, रोयो जीव। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अच्छा, सचमुच में निषिद्ध कर्म करने का मतलब त्यक्त हो सकते हैं, परंतु सचमुच में कब त्यक्त हो सकते हैं? निषिद्ध कर्म का सचमुच में सम्यक प्रकार से त्याग हो सकता है, परंतु कब हो सकता है? हाँ, इसके साथ में और भी देखो, दोष दृष्टि देखेंगे, देखो विचार करना। दोष दृष्टि, दोष दृष्टि देखेंगे ना, तो जब तक दोष रहेगा तब तक वैराग्य रहेगा, और दोष निवृत्त होते ही फिर राग हो जाएगा। ये बात कहने का मतलब जिनका लक्ष्य हो अविद्या के बंधन से छूटना, तो निश्चित रूप से निश्चित कर्म का सम्यक प्रकाश से त्याग कर देगा। अरे कोई बात नहीं, अविद्या को नहीं समझे तो ये तो समझ सकता जन्म मरण से, या ये तो समझ सकता दुखों से छूटने के लिए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए तो निषिद्ध कर्म भी पूर्ण रूप से नहीं छूट सकते, अभी युक्ति नहीं बताई क्या? उस युक्ति के प्रभाव से ऐसा देखो कि भले इस जन्म में वो निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म ही करेंगे, फलस्वरूप उनको स्वर्ग आदि लोकों की, ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति होगी।
परंतु कालांतर में जब उनका पुण्य समाप्त हो जाएगा फिर जन्म मरण होगा या नहीं होगा? और जन्म मरण होगा तो हो सकता उस जन्म में, जिस जन्म में इन्होंने निषिद्ध कर्म का त्याग करके विहित कर्म किया था, हो सकता अब नए जन्म के अंतर्गत उसे भी 1000 गुना निषिद्ध कर्म ज्यादा करने लग जाए। हाँ, तो कुल मिलाकर के अभी नहीं करे तो क्या फर्क पड़ता, फिर कर लेंगे। इसलिए जो सचमुच में समस्त दुखों से मुक्ति चाहते हैं, जन्म मरण के दुख से छुटकारा चाहते हैं, वो सम्यक प्रकार से इनका त्याग कर देंगे। ये विशेष बात है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल जरूरी। बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिलाकर तभी छोड़ पाएंगे, बिल्कुल सत्य है। हाँ बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो इस प्रकार से और अनेक प्रकार के सूत्रों द्वारा मंथन करते रहना। मंथन करेंगे तो जब निषिद्ध कर्म में हर प्रकार से अपने को पतन के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा, तो स्वतः ही वो अपने जीवन से प्रस्थान करने लग जाएगा। परंतु ये तो प्रस्थान कर जाएगा, परंतु क्या रह जाएगा? बस विधि रह जाएगा। तो यहाँ पर फिर विचार करना, क्या विहित कर्म भी हमें समस्त बंधनों से मुक्त कर सकते हैं? क्या विहित कर्म का आश्रय लेकर के हम जन्म मरण के दुख से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? क्या विहित कर्म करना ही जीवन का सार है? इस प्रकार से जब मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो फिर इनमें भी कुछ न कुछ दोष दिखाई देने लगेंगे। ठीक बात है। तो नियत करेंगे तभी तो उससे छुटकारा प्राप्त होगा, तभी तो उससे वैराग्य होगा। यदि करेंगे ही नहीं तो बताओ त्याग किसका करेंगे? पहले बताया था अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या को जानेंगे ही नहीं तो बताओ उसका त्याग कैसे करेंगे? है या नहीं है? हाँ, इसलिए कहने का मतलब, ना अल्पे मस्ति सुखम, वास्तविक बात यह है। पूमा वे तत् सुखम ना अल्पे मस्ति सुखम, अल्प में सुख होता ही नहीं, ये विशेष बात है। और आत्मा के सिवाय ये सारा सारा अल्प ही है। अतः जब तक अल्प से विरक्त नहीं हो जाते हैं, तब तक सच्ची बात यह है कि क्या नहीं होगा? अरे क्या होगा नहीं होगी? हाँ, तत्व जिज्ञासा जागृत होगी ही नहीं। अल्प से वैराग्य होने का नाम ही तत्व जिज्ञासा है। अच्छा, इसमें कोई प्रमाण दे सकते हैं? सकाम कर्म जो है, सकाम कर्म करने वाले अत्यंत ही दीनहीन कहलाते हैं, इसके बारे में कोई भगवत गीता का ऐसा कोई प्रमाण आपके ध्यान में आ रहा है क्या?
हाँ शिवोहम। ठीक है। हम्म। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ शिवोहम। हाँ बिल्कुल है सत्य बात। हाँ शिवोहम। ठीक है। 7 बार। बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल है। अनंत नहीं है। इनका प्रागभाव प्रध्वंसा भाव होता ही होता है। कैसा भी कर्म क्यों न हो इस सृष्टि का। बिल्कुल होता। तो फल के हेतु बनने वाले क्या होते हैं? कृपणा फल हेतव। फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन होते हैं, अत्यंत गरीब होते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो उनकी बहुत ही निंदा की गई है। दुरेण एवं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो श्रमण विच्छ कृपणा फलेत्व। भगवान गीता जी में ऐसा कहते हैं, जो सचमुच में बुद्धि योग है उसके सामने तो ये कि जो है अत्यंत ही निकृष्ट है, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत ही दीन होते हैं। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखना चाहिए, अपने को श्रेष्ठ की ओर प्रवृत्त होना चाहिए या निकृष्ट की ओर? श्रेष्ठ की ओर। तो बताओ, जैसे अभी निषिद्ध कर्म से काम कर्म श्रेष्ठ था या निकृष्ट था? अब बताओ, सकाम कर्म से आगे जब हम निष्काम कर्म की चर्चा करेंगे तो ये श्रेष्ठ होगा या ये श्रेष्ठ होगा? पक्का? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिला करके ये सकाम कर्म जो है, अच्छा सकाम कर्म कर्म करने वाला साधक किस कक्षा में आता है? धर्म के। अच्छा, जिज्ञासु की श्रेणी में आता है या नहीं आता? साधकों साधकों की श्रेणी में तो आता होगा ना? क्यों नहीं आता? कहने का मतलब सकाम कर्म जो है साधन की श्रेणी में नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं, वो बात नहीं। सकाम कर्म को साधनों की श्रेणी में नहीं रखा गया, निष्काम कर्म को रखा गया, सत्काम को नहीं रखा गया। कारण क्या है? बस बस। सकाम कर्म से कहने का मतलब चित्त शुद्ध नहीं होता, बल्कि चित्त और अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए सकाम कर्म को साधनों की श्रेणी में ही नहीं रखा गया। अच्छा, अब यहाँ पर बताइए, अपने वेदांत के शास्त्रों में बहुत सारी जगह पर बताया गया, कर्मों के द्वारा चित्त शुद्ध होता है। कहते हैं ना, कहते हैं। हाँ। तो बताओ वहाँ कर्म का क्या अर्थ होगा? कौन सा कर्म होगा? अरे बोले मानुस क्या करें तुम।
हाँ, निष्काम कर्म ऐसा बोलो ना, फिर मतलब क्या? कहने का मतलब निष्काम कर्म ही मुक्ति में हेतु हो सकता है, सकाम कर्म किसी भी प्रकार से हेतु नहीं होता है। ये काम कर्म तो स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति करवा सकता है, परंतु मुक्ति में ये किसी भी प्रकार से हेतु होता ही। आ गया समझ में? हाँ, तो जहां जहां पर भी कहीं पर भी वर्णन आ जाए तो ऐसा समझ लेना कि कर्मों के द्वारा चित्त शुद्ध होता है, तो वह कर्म का अर्थ निष्काम कर्म ही करना होगा। यदि कोई सकाम कर्म कर देता है तो सकाम कर्म कभी भी अंतःकरण को शुद्ध करता ही नहीं। ये पक्की बात है। हाँ, इसीलिए तो साधकों को बहुत अलर्ट रहना होता है, बहुत सावधान रहना होता है। अच्छा, निष्काम कर्म का अर्थ क्या होगा फिर? जब चित्त की शुद्धि जो होती है ना, उस समय निष्काम कर्म का आश्रय लेना होता है, या निष्काम कर्म का क्या आश्रय हुआ? हाँ, दो कौन कौन से? हाँ। हाँ, किसका आश्रय? नहीं, अभी संतों का काम बाद में रहेगा, अभी तो अंतःकरण की शुद्धि का मल विक्षेप दोष की निवृत्ति का चल रहा है ना। मल विक्षेप दोष की निवृत्ति हो जाएगी तभी संत अच्छे लगेंगे, वरना संत नजर आते ऐसा होगा कि बंदूक नहीं तो इन पर, नहीं तो इन पर गोली चला दे बस। मल विक्षेप दोष निवृत्त होगा तब संत प्रिय लगेंगे। जिनको संत प्रिय लगते तो समझ लेना उनका मल विक्षेप दोष निवृत्त होने की कगार पर है। जिस कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है उस निष्काम कर्म का अर्थ क्या होगा, कैसे करेंगे इसका अर्थ? निष्काम कर्म का अर्थ होता है जो कर्म फल देने में असमर्थ हो जाए, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। यदि निष्काम कर्म कोई करेगा तो बताओ उनका अंतःकरण शुद्ध हो पाएगा क्या? है? नहीं, जो मूल मूल बात बताई जा रही उसको समझो ना, आगे तो गलत हो जाएगा फिर। कैसे करना कैसे नहीं करना वो तो बाद में बात है। यहाँ पर विषय ये चल रहा है कि निष्काम कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, जबकि निष्काम कर्म का अर्थ होता है कर्म, कर्म की उस अवस्था का नाम निष्काम कर्म होता है जहाँ पर कर्म फल देने में समर्थ नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर आसक्ति वगैरह त्याग करना हो तो बाद की बात रह गई, किस प्रकार से करना चाहिए वह है, परंतु यहाँ पर निष्काम कर्म का थोड़ा रहस्य समझ रहे हैं। ये आपको शायद पहले बहुत बार बता दिया, परंतु शायद चिंतन मनन नहीं करने से गड़बड़ घोटाला हो सकता है। हाँ शिव। ठीक है। बात यहाँ पर इतनी, इसीलिए तो जब साधकों की परीक्षा होती तब पता चलता है कि ध्यान देकर के सुनते या नहीं सुनते, मनन निध्यासन करते हैं या नहीं करते, नहीं तो इधर सुन रहे इधर से निकलेगा। अरे भाई, यहाँ पर निष्काम कर्म का अर्थ निष्काम भाव से कर्म होता है। निष्काम कर्म तो केवल तत्ववेता महात्माओं से ही होता है, उनके सिवाय इस संसार में कोई है ही नहीं, तो निष्काम कर्म कर ले।
तो यहाँ पर केवल और केवल मात्र निष्काम भावना ही होती है। चलो फिर कल निष्काम कर्म के बारे में विचार करेंगे, और क्या। हाँ, शिव हम